अगर आप रोजाना यूपीआई प्लेटफॉर्म जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या अन्य ऐप्स के जरिए लेन देन करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 अगस्त 2025 से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कुछ नए नियम लागू करने जा रहा है। इनका मकसद यूपीआई सिस्टम पर बढ़ते ट्रैफिक और तकनीकी समस्याओं को कम करना है ताकि यूजर्स को लेन देन के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े। एनपीसीआई की नई गाइडलाइंस के तहत अब अकाउंट बैलेंस चेक करने और अकाउंट स्टेटस रिफ्रेश करने जैसी सुविधाओं पर भी लिमिट तय कर दी गई है। इसके अलावा ऑटो पेमेंट्स के लिए तय समय सीमा लागू की जा रही है ताकि दिन के व्यस्त समय में सिस्टम पर ज्यादा बोझ न पड़े और ट्रांजैक्शन स्मूथ तरीके से पूरे किए जा सके। एनपीसीआई ने यूपीआई के जरिए अकाउंट बैलेंस देखने की सीमा निर्धारित कर दी है। अब कोई भी यूपीआई यूजर दिन में सिर्फ 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर पाएगा। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि यूजर्स बार बार अनावश्यक रूप से बैलेंस चेक न करें, जिससे सर्वर पर अनावश्यक लोड पड़ता है और ट्रांजैक्शन में देरी होती है। इसके अलावा जब आप किसी यूपीआई ऐप से अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट की डिटेल्स रिफ्रेश करते हैं तो अब ये प्रक्रिया भी सीमित की जा रही है। जी हां, अब यूजर्स केवल 25 बार ही दिन में अपने अकाउंट की स्थिति को चेक या अपडेट कर सकेंगे। इसका उद्देश्य नेटवर्क पर अनावश्यक ट्रैफिक को कम करना है। जब नेटवर्क लोड हल्का रहेगा तो ट्रांजैक्शन की स्पीड बेहतर होगी और सिस्टम अधिक सुरक्षित ढंग से काम कर सकेगा। वहीं यूपीआई ऑटो पे फीचर का इस्तेमाल अब निश्चित समय स्लॉट में ही किया जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि अब आपकी सब्सक्रिप्शन फीस, यूटिलिटी बिल्स, ईएमआई या अन्य ऑटो डेबिट पेमेंट्स पूरे दिन किसी भी समय नहीं बल्कि 3 निश्चित समय अवधि में ही प्रोसेस होंगे। एनपीसीआई ने ऑटो पे ट्रांजैक्शन के लिए 3 स्लॉट्स निर्धारित किए हैं। सबसे पहले 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से 5 बजे के बीच, रात 9:30 बजे के बाद। स्लॉट्स के बाहर कोई भी ऑटो पेमेंट प्रोसेस नहीं किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य व्यस्त समय में ट्रैफिक को बैलेंस करना है, जिससे सिस्टम में कोई रुकावट न आए। ये जरूरी है कि यूजर्स जान ले कि ऊपर बताए गए बदलावों के अलावा यूपीआई की मौजूदा ट्रांजैक्शन लिमिट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप पहले की तरह ही एक बार में 1 लाख तक का भुगतान कर सकेंगे और ये नियम पहले जैसे ही जारी रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों किए जा रहे हैं ये बदलाव। पिछले कुछ वर्षों में यूपीआई का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। करोड़ों की संख्या में रोजाना लेन देन होने के कारण सिस्टम पर काफी दबाव बना रहता है। एनपीसीआई का मानना है कि अगर अकाउंट बैलेंस चेक और अकाउंट स्टेटस अपडेट जैसी सुविधाओं पर नियंत्रण रखा जाए तो जरूरी ट्रांजैक्शन को प्राथमिकता मिल सकती है और लेन देन में होने वाली देरी या फेलियर की संभावनाएं कम की जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि ऐसे में यूजर्स क्या करें। सबसे पहले बैलेंस चेक और अकाउंट स्टेटस अपडेट को जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें। ऑटो पेमेंट्स को समय पर स्केड्यूल करें ताकि वो तय स्टॉल्स में प्रोसेस हो सके। बार बार अनावश्यक ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट भेजने से बचें। ये छोटे छोटे बदलाव न केवल सिस्टम को अधिक सुरक्षित और तेज बनाएंगे बल्कि आपको भी बेहतर यूपीआई अनुभव देंगे। इसलिए 1 अगस्त से लागू होने वाले नियमों के लिए तैयार रहें और अपने ऐप्स को समय रहते अपडेट कर लें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।